हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एमपीपीएससी के जितने भी एस्पायरेंट हो वो सभी इस वीडियो के लास्ट तक जरूर रहें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कंटेंट कहां से लाएं आपका। क्योंकि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एमपीपीएससी प्री के सिलेबस में काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है। तो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ कंटेंट इकट्ठा किया है और उस कंटेंट को मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बहुत ही कम समय में कैसे आप स्ट्रेटजी बनाकर एमपीपीएससी प्री क्वालिफाई कर सकते हैं इसे। तो चलिए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं एमपीपीएससी प्री नवीनतम सिलेबस है जो अभी हाल ही में जारी किया गया है एमपीपीएससी द्वारा। और चलिए अब देखते हैं यहाँ पर पहले यूनिट की बात करते हैं। आप सभी को पता होगा कि एमपीपीएससी प्री के जो सिलेबस है जनरल स्टडी का जो पेपर होता है उसमें 10 यूनिट होती हैं। तो पहली यूनिट की बात कर लेते हैं। तो पहली यूनिट में साथियों भारत का इतिहास है यहाँ पर। तो भारत के इतिहास को सबसे पहले आपको कहाँ से कवर करना है मैं आपको पहले ही कवर बता दूँ आपको कि ये बुक आप देख सकते हैं। ये बुक है आपका भारतीय इतिहास एनसीईआरटी सार है और राइटर का नाम मैं आपको बता दूं कि महेश कुमार वर्णवाल है। ये एमपीपीएससी के लिए काफ़ी कारगर साबित होती है। मैंने खुद के 5 प्रीलिम्स दिए हैं, मेंस भी दिए हैं, तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है ये, भारत के इतिहास के लिए काफ़ी अच्छी बुक है ये। क्लियर है? तो एक यूनिट आपकी कंप्लीट होती है। ये बुक आप जरूर पढ़िएगा, काफ़ी अच्छी बुक है। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, फिर मार्केट में कई सारी बुक अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा मैं अभी आपको बता दूं कि हाल ही में एक यूनिट में इसी यूनिट में एक टॉपिक जोड़ा गया है। तो उस टॉपिक के लिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जो भी कंटेंट आया हुआ है एमपीपीएससी के लिए इतिहास के लिए, उसमें इतिहास एवं संस्कृति जो नवीनतम एक टॉपिक जोड़ा गया है पहली यूनिट में, उसके लिए अभी मार्केट में बुक तो अवेलेबल नहीं हो पा रही है, लेकिन अभी कुछ कोचिंग ने ये निकाला है। जैसे निर्माण आईएएस का है, इसको आप देख सकते हैं। ज़्यादा महंगा भी नहीं है, कॉस्टली नहीं है ज़्यादा, और आप देख सकते हैं छोटा का छोटा है। ये पहली यूनिट के संदर्भ में ही है, इतिहास, भारत की संस्कृति और इतिहास की। क्लियर है? तो ये आपको पहली यूनिट कवर होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी यूनिट की। तो दूसरी यूनिट में आता है साथियों मध्य प्रदेश का इतिहास एवं संस्कृति एवं साहित्य। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश का इतिहास पहले से ही पढ़ते आए हैं और अब भी आपको पढ़ना है। इसके साथ आपको संस्कृति और साहित्य में ज़्यादा फोकस करना है। तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के इतिहास के लिए ये बुक आप देख सकते हैं, परीक्षा धाम, नवीनतम पब्लिकेशन है और काफ़ी अच्छा है, कंटेंट भी अच्छा है ना, और अच्छा प्रिंट आउट भी है, कोई समस्या नहीं है, रंगीन है। और देख सकते हैं मैपिंग वगैरह भी की गई है इसमें इस टाइप से। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास के लिए ये बुक आप देख सकते हैं। और भी कई सारी हैं, कोड़ेकर वगैरह हैं, वो भी देख सकते हैं आप, लेकिन ये बुक मुझे सबसे बेहतर लगती है, तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास और संस्कृति के लिए। तो सेकेंड यूनिट कवर हो जाती है आपकी इस बुक से। क्लियर है? चलिए और मैं बात कर लेता हूँ, देखिए भारत के भूगोल की। तो भारत के भूगोल के लिए मैं आपको बता दूं कि भारत के भूगोल के लिए एक बुक है आपकी, एक सेकेंड आप वेट कीजिएगा थोड़ा सा। देखिए भारत के भूगोल के लिए ये दृष्टि आईएएस की बुक है। ये ओल्ड हो चुकी है, अब नवीनतम पैटर्न में आ चुकी है, कुछ चीज़ें भी अपडेट की गई हैं, तो आप मार्केट से ले सकते हैं। और काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास, हालांकि विश्व का वर्ल्ड का जो वर्ल्ड की जो आपकी जियोग्राफी वो हटा दी गई है, तो आपको भारत का भूगोल ही इसमें आपको मिलेगा, है ना। तो भारत का भूगोल यानी यूनिट नंबर 3 आपकी कंप्लीट होगी इस वाली बुक से। काफ़ी अच्छी बुक है, मैपिंग अच्छी की गई है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भूगोल में आपको जियोग्राफी में मैपिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो मैपिंग है, इसमें नदियाँ वगैरह सबसे स्पेशलिस्ट दी गई हैं, तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये थर्ड यूनिट की बात कर चुके हैं हम। चलिए अब मध्य प्रदेश के आप चौथी यूनिट में आते हैं। चौथी यूनिट में आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का भूगोल दिया गया है, यानी आपकी थर्ड और फोर्थ यूनिट जो है भूगोल से है। यानी थर्ड यूनिट में आपका क्या है साथियों, भारत का भूगोल है, और यहाँ पर फोर्थ यूनिट में मध्य प्रदेश का भूगोल है। तो मध्य प्रदेश के भूगोल के लिए तो आपको परीक्षा धाम ही पढ़ना है। ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का आपको भूगोल आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, आप इस बुक को देख सकते हैं इसके लिए। क्लियर है? चलिएगा अब देखते हैं। देखिए अब आते हैं, फोर्थ यूनिट कवर हो जाती है, यानी थर्ड और फोर्थ भूगोल की बात है। तो भारत का भूगोल के लिए दृष्टि आईएएस की बुक पढ़ना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भूगोल के लिए आपको पढ़ना है आपके परीक्षा धाम। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं, पांचवी यूनिट आती है साथियों। देखिए मैं आपको बता दूं कि पांचवी यूनिट जो है बहुत ही कम समय लगेगा साथियों, वीडियो के लास्ट तक रहिएगा। और देखिए भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था है। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि संवैधानिक व्यवस्था के लिए आपको सबसे पहले जो बुक पढ़नी है ये आपका एनसीईआरटी, ये भारतीय संविधान परीक्षा, ये आप देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी सार है। महेश कुमार वर्णवाल राइटर हैं इसके।
ये बुक काफ़ी अच्छी है, कंटेंट बहुत अच्छा है इसमें। आप टॉपिक देख लीजिएगा, सारी बुक नहीं पढ़ना है, आप टॉपिक देख सकते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक है। जैसे कि इसमें संविधान सभा है, संघीय कार्यपालिका है, राष्ट्रपति एवं संसद है, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक संशोधन, नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो आप इसमें टिक करिएगा और सारा चीज़ नहीं पढ़ना है आपको, इसमें टिक मार्क लगाइएगा और उन सब चीज़ों को अध्ययन कीजिएगा बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ। क्लियर है? तो आपको देखने को मिलेगा कि 5 यूनिट आपकी कवर होगी। कौन सी बुक से? आपकी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, एनसीईआरटी सार, ये आप ले सकते हैं। चलिए, ये 5वीं यूनिट कवर हो जाती है। अब बात कर लेते हैं 6वीं यूनिट की। तो 6वीं यूनिट में आता है साथियों भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो देखिए, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जो भी मध्य प्रदेश के संदर्भ में है तो आप उसको परीक्षा धाम से ही पढ़ें, है ना। सबसे बेटर आपको यही बुक मिलेगी आपको मार्केट में। हालांकि और भी बुकें हैं, लेकिन आप मेरे अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ये बुक सबसे बेस्ट रहेगी। इसके अलावा देख लेते हैं, देखिए भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था आपको परीक्षा धाम से देखना है। अब हम बात कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो देखिए, मेरे पास कुछ नोट्स हैं, मैं भारत की अर्थव्यवस्था यहाँ से कवर करता हूँ। और आप चाहें तो महेश कुमार वर्णवाल की जो किताब आती है ये आपकी एनसीईआरटी सार, वो भी आप देख सकते हैं, है ना। तो मैंने तो आपको इस वाले नोट से और उस बुक से भी पढ़ा है, तो आप देख सकते हैं। ये 6 यूनिट इससे कवर हो जाएगी आपकी। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूनिट की। देखिएगा, ये है आपकी 7 यूनिट। 7 यूनिट में आते हैं साथियों विज्ञान और पर्यावरण एवं स्वास्थ्य। तो देखिए साथियों, मैं आपको बताने जा रहा था 7वीं यूनिट। तो 7वीं यूनिट में आपको विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य मिलेगा आपको। इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग यूनिट है और इसमें कंटेंट आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि विज्ञान की सामान्य चीज़ें हैं, जिसमें विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में है, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां हैं, है ना। ये सारी चीज़ें, अनुवांशिक पोषण, पोषक तत्व और कुपोषण, मानव शरीर की संरचना, है ना, इसमें से आपको विज्ञान मिलेगी। तो विज्ञान के लिए सर आपको दोस्तों ये देखना है, ये बुक आप सबसे बेस्ट रहेगी आपको विज्ञान के लिए। इसमें आपको देखिए भौतिकी और आपको रसायन की कुछ मूलभूत चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा जो आपको जीव विज्ञान के जो कुछ टॉपिक दिए गए हैं, जीव विज्ञान के टॉपिक आपको कवर मिल जाएंगे आपको इसमें। लूसेंट तो आपको पढ़ना ही है, ये आपके लिए रामबाण है, ये कॉमन बुक है, ये आपको पढ़ना ही है, 8 से 10 बार पढ़ना है। इसी टाइप से देख सकते हैं, ये बुक जिस टाइप से पढ़ी गई है उसी टाइप से आपको भी पढ़ना है। लूसेंट तो डेली बेसिस पे पढ़ना ही पढ़ना है ना। तो आपको साइंस यहाँ से कवर हो जाएगी आपकी लूसेंट से, है ना। इसके अलावा आप इसकी भौतिक एवं रसायन की कुछ भौतिक जो मूलभूत चीज़ें हैं वो इससे कवर कर सकते हैं। ये है आपकी कौन सी एनसीईआरटी सार, है ना, महेश कुमार वर्णवाल की। चलिए, ये हो जाती है आपकी कौन सी यूनिट? 7वीं यूनिट। अब बात कर लेते हैं, देखिए 8वीं यूनिट। 8वीं यूनिट में आप सभी जानते हैं दोस्तों कि 8वीं यूनिट में करंट अफेयर है। यहाँ पर बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की समसामयिकी की, यानी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर आता है 8वीं यूनिट में। तो इसके अंतर्गत देखिए अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाएं आएंगी, राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाएं आएंगी, मध्य प्रदेश की घटनाएं आएंगी। तो देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्पीडी आप एक बुक आती है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की होती है। स्पीडी को प्रिपेयर कर सकते हैं, जो 6 मंथ में वो या 1 ईयर के समथिंग आती है, ये भी देख सकते हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में कुछ चीज़ें में बदलाव किया गया है। एक नई यूनिट 8 यूनिट बनाई गई परीक्षा धाम का, उसने भी काफ़ी अच्छा डिजाइन किया है। अभी मेरे पास वो बुक है नहीं फिलहाल अभी, तो परीक्षा धाम की भी बुक मार्केट में अवेलेबल है 8 यूनिट के लिए, वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं 9 यूनिट की। देखिए 9 यूनिट जो है साथियों, 9 यूनिट की बात करता हूँ तो 9 यूनिट आपको देखना पड़ेगा कि 9 यूनिट में देखना है आपको कि कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, इलेक्ट्रॉन की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सूचना 9 यूनिट के लिए परीक्षा धाम की बुक है और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसमें एक टॉपिक जरूर जुड़ा हुआ है कि कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। तो आधारभूत ज्ञान तो फंडामेंटल जो नॉलेज होता है वो सभी को होता ही है, फिर भी आप एक बार गूगल करके देख सकते हैं, वो इसमें नहीं है। तो ये बुक आप प्रिपेयर कर सकते हैं किसके लिए? 9 यूनिट के लिए। क्लियर है? इसमें सारी चीज़ें हैं आपको, जिसमें इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग, रोबोटिक्स, ई कॉमर्स, सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। चलिए, तो ये बात कर लेते हैं। पर्यावरण के लिए तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपको ये बुक पर्यावरण के लिए रहेगी 7वीं यूनिट के लिए। क्लियर है? चलिए, अब बात कर लेते हैं दोस्तों 10वीं यूनिट की। अब 10वीं यूनिट की बात करते हैं दोस्तों। 10वीं यूनिट में आपको मिलेगा नया टॉपिक, जो एमपीपीएससी द्वारा एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है कि एमपीपीएससी के प्री के जो सिलेबस में पहले आयोग हुआ करते थे, अब आयोग को पूर्णतः हटा दिया गया है। अब 10वीं यूनिट में जोड़ा गया है साथियों मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक साहित्य और लोक संस्कृति जोड़ा गया है। तो ये एक नया टॉपिक
आपके दिल और दिमाग जहन में चलता होगा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश की जनजातियों को ही विस्तार और विशेष रूप से पढ़ने को कहा गया है। तो उसके लिए देखिए अभी मार्केट में बुक तो अवेलेबल नहीं है ज़्यादातर, लेकिन उसके लिए कुछ कंटेंट आया हुआ है, या बोल सकते हैं नोट्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं दर्पण या निर्माण IAS ने एक नोट्स निकाला हुआ है, कॉस्टली नहीं है, 150 के समथिंग इसका MRP है। आप मार्केट से देख सकते हैं, इंदौर में आपको मिल जाएगा भोर कुआं पर। ये आप देख सकते हैं 10वीं यूनिट की, बहुत बेहतरीन किया इसमें दिया गया है हर टॉपिक को। जैसे इसमें मध्य प्रदेश की जनजातियों को भौगोलिक विस्तार है, जनजातीय संबंधित संवैधानिक प्रावधान है, ये भी सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, है ना। तो काफ़ी अच्छा इसमें डिजाइन किया गया है, और कम समय में देखिए इसको स्ट्रेटजी बनाकर आप अध्ययन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नया यूनिट है, कोई नया कंटेंट जोड़ा गया है। कंटेंट आपका पढ़ा है, थोड़ा सा उसको डीपली पढ़ने की जरूरत है आपको। तो ये 10 यूनिट आप यहाँ से कवर से कर सकते हैं, ये निर्माण IAS के नोट से साथियों, क्लियर है। और मैं आपको एक बात आपको बता दूं कि ये MPPSC प्री की तैयारी के लिए 2 बुक जो होती हैं कॉमन होती है। एक स्टूडेंट एटलस आपकी बुक होनी चाहिए। इसमें आपको क्या मिलता है कि मैपिंग मिलती है मध्य प्रदेश का, या इसके अलावा इंडिया का, या वर्ल्ड की मैपिंग की अगर बात करें तो स्टूडेंट एटलस ऑक्सफोर्ड की बुक जरूर आपको पढ़ना चाहिए। इसमें आपको सारी चीज़ें मैपिंग के थ्रू आपको मिल जाएंगी, पूरा इंडिया का मैप मिल जाएगा। तो ये आप एटलस की बुक जरूर प्रेफर करें। चलिए, और ये कॉमन बुक है, आपको ये पढ़ना छोड़ना नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कि इसमें इस बुक को ज़्यादातर आपको बताया नहीं है, तो इस बुक को तो बंद ही नहीं करना है। ये आपके लिए रामबाण है, ये बेस है किसी भी आपकी तैयारी करते किसी भी एग्जाम के लिए, तो ये बेस बनाती है। और उसी प्रकार से MPPSC का भी ये बेस है, आप यूँ समझिए कौन सी, लूसेंट, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है, बस इतना ही कंटेंट आपको पढ़ना है साथियों, है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जी हाँ, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।